गोपालगंज में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। इस कार्रवाई में खनन विभाग के ही एक अधिकारी की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ अवैध खनन माफियाओं की सक्रियता को उजागर किया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, और इस सपने को सच करने आ गया है जेनेसिस पब्लिक स्कूल, जो देता है आपके बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल जैसी आधुनिक सुविधाएं और बेहतरीन शिक्षा। नर्सरी से 10+2 की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू, CBSE पैटर्न पे आधारित, सब्या एयरपोर्ट के बगल में संचालित। दरअसल गंडक नदी से अवैध बालू खनन का मामला लंबे समय से चर्चा में था। इसी को लेकर जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन टास्क फोर्स की बैठक में पूरे मामले की समीक्षा की। बैठक के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिले के 12 बालू घाटों में से एक भी घाट की नीलामी नहीं हुई थी, जबकि बिना नीलामी खनन पूरी तरह अवैध माना जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने तत्काल जाँच टीम का गठन कर सभी बालू घाटों की जाँच के आदेश दिए। जाँच के दौरान खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि उन्होंने जांच टीम को गुमराह करने के लिए करीब 4 किलोमीटर तक इधर उधर घुमाया ताकि वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके। हालांकि जब टीम गंडक नदी के किनारे पहुंची तो वहां अवैध खनन के स्पष्ट प्रमाण मिले। इससे यह साफ हो गया कि बालू का अवैध खनन लगातार जारी था और इसमें अंदरूनी मिलीभगत भी शामिल थी। जाँच में संलिप्तता सामने आने के बाद खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने न केवल अधिकारियों को भ्रामक जानकारी दी, बल्कि बालू माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खनन को संरक्षण भी दिया। इतना ही नहीं, उनके गठजोड़ के कारण ही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया बाधित हो रही थी, जिससे अवैध खनन को खुली छूट मिल रही थी। इस मामले में जिला खनन विकास पदाधिकारी की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ जारी है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने SDM के नेतृत्व में सभी बालू घाटों की गहन जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के इस कड़े कदम को एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि अब सिस्टम के भीतर बैठे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अवैध खनन सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है। देखिए, एक्चुअली कल हमारे द्वारा खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई थी और मुझे जानकर बहुत हैरत हुआ कि पहले 6 हमारे पास घाट थे, जो कि बाद में सेग्रीगेट करके 12 घाटों में परिवर्तित कर दिए गए। उन 12 बालू घाटों में एक भी बालू घाट की नीलामी यहाँ से नहीं होती थी। यह अपने आप में चिंताजनक विषय था। इस संबंध में हमने अपने कार्यकारी एजेंसियों पर भी नकेल कसा था और उनको भी कहा था कि आप माइनिंग चालान सबमिट करें, उसके बाद ही बालू को खनन करेंगे आप। तो कल जब हमने ये पाया कि किसी बालू घाट की नीलामी नहीं हो रही है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने ये स्पष्ट आदेश अपने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया कि आज सुबह सभी लोग एकजुट होकर के सभी घाटों का निरीक्षण करें। पहले घाट हम लोगों ने जो निरीक्षण किया, उसी में जो माइनिंग निरीक्षक थे, खनन निरीक्षक थे, माइनिंग इंस्पेक्टर साहब ने पूरे तथ्यों को बरगलाने की कार्रवाई की और जहाँ से और उन्होंने कहा कि सर ये खेत है, खेत की ही हम लोगों ने यहीं की इसी की नीलामी की जाती रही है। विश्वास नहीं हुआ, सभी लोग प्रोसीड किए। लगभग 4 किलोमीटर उन्होंने हम सभी को टहलाया और इसके बाद हम लोगों ने उस स्थल पर पहुंचे और हम लोग देखे कि वहां पर तब तक फ्रेश बालू के निकासी के निशान बहुत स्पष्ट तौर पे देखे जा रहे थे। इसको देखते हुए ऐसा स्पष्ट हुआ कि खनन निरीक्षक के द्वारा जानबूझकर पूरे तथ्यों को भ्रामक तरीके से सभी पदाधिकारियों के सामने पेश किया गया और इनकी स्पष्ट संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पाई गई और इन्हीं के गठजोड़ की वजह से बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है। इसी आलोक में आज खनन विकास पदाधिकारी, जिला खनन विकास पदाधिकारी जो हमारे NDC के प्रभार में भी हैं और DLO भी हैं, उनके द्वारा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन निरीक्षक का नाम सौरभ अभिषेक है और ये कार्रवाई इसलिए भी अपेक्षित है चूंकि इससे सरकार को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है। भविष्य में एक टीम बना करके SDO के नेतृत्व में और जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में अन्य घाटों के निरीक्षण किए जाएंगे और बालू के जो अवैध रूप से खनन हो रही है, चोरी हो रही है और जिसकी वजह से हमारे बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, उसमें प्रभावी कदम करने की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी कराई गई, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सौरभ अभिषेक की गिरफ्तारी हो चुकी है।